बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग जो एक्सरसाइज है 6.3 उसको क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो इससे जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने जो 6.3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको डिस्कस किया था। ओके, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम 6.3 एक्सरसाइज जो है ये इसका जो क्वेश्चन नंबर है 1 उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने जो है इसके अंदर हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कौन कौन से हैं, उनका पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं स्टूडेंट्स उनमें है साइन थीटा, उसके बाद फिर है कॉस ऑफ थीटा, इसी तरीके से टैन ऑफ थीटा। ये हमारे पास तीन जो हैं ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। उसके बाद फिर इनका इन्वर्स है वो को सीकेंट थीटा, इसी तरीके से सीकेंट थीटा एंड कॉट ऑफ थीटा। ये टोटल 6 जो है ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो जो अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं स्टूडेंट्स इसमें उन्होंने एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो दे देंगे, जो बाकी हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है कि ओके, अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखा जाए स्टूडेंट्स तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2/3। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2/3। साइन थीटा जो है वो हमारे पास है 2/3। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले इसकी जो ट्राइंगल है वो बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसके अंदर ओके तो राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें अगर ये हमारे पास ए है, ये बी है एंड दिस वन इज़ सी, तो ये बी के सामने ये वाली साइड बी, सी के सामने ये वाली साइड और ए एंगल जो है उसके सामने ये वाली साइड ए होती है, ए। ओके, तो अब हमारे पास साइन थीटा गिवन है। तो साइन थीटा एज यू नो के परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, अमूद बटा वतर होता है। अमूद हमारे पास कितना है 2, ये अमूद है यानी कि इसकी वैल्यू 2 है। और जो वतर है ये जो लंबाई में बड़ी लेंथ होती है इसको वतर या आप लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 3। अब हमारे पास एक जो वैल्यू है वो बेस की वो रह गई है। तो हम यहाँ पे जो मसला फिसागोरस है पाइथागोरस थ्योरम उसको यूज़ करेंगे। उर्दू मीडियम हम यहाँ पे लिखेंगे मसला फिसागोरस, और इंग्लिश मीडियम आप लोग लिखोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमारे पास क्या होता है, उर्दू मीडियम आप लोग देख लें तो वो वतर का स्क्वायर इक्वल्स अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। वतर हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूस, अमूद क्या है जो कि परपेंडिकुलर होता है, और कायदा क्या होता है बेस उसका स्क्वायर होता है। तो वतर हमारे पास क्या है 3
स्क्वायर, अमूद हमारे पास है 2, इसका स्क्वायर, और ये जो है ए, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एज़ यू नो के 9, और ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए स्क्वायर। ओके, 9 माइनस 5 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है 9 माइनस 4, ये साइड पे आएगा तो ये 9 माइनस 4 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज डैट ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आ गई स्क्वायर रूट 5। ओके, तो ये हमारे पास जो थर्ड लेंथ है वो क्या आ गई 5 स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर मेन चीज़ जो है वो ये थर्ड लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर दी है। एक लेंथ गिवन होगी और बाकी जो लेंथ्स हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमारे पास साइन थीटा गिवन था। अब साइन का जो उल्ट होता है वो होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, तो इसको उल्टा देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3/2, ये कोसिकेंट थीटा आ गया। इसी तरीके से कॉस थीटा, साइन थीटा अमूद बटा बतर होता है और कॉस थीटा कायदा बटा बतर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास आई थी 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है 3, तो ये हमारे पास आ गया कॉस ऑफ थीटा। अब इसी तरीके से कॉस का जो इन्वर्स होता है वो होता है सीकेंट थीटा। ओके, तो सेकंड थीटा में इसको उल्टा देंगे तो ये हमारे पास आएगा 3/5 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास सेकंड थीटा आ गया। अब हमारे पास है tan ऑफ थीटा, तो tan थीटा क्या होता है बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि अमूद बटा कायदा। अमूद हमारे पास कितना है 2 और कायदा हमने निकाला था कितना आया था 5 स्क्वायर रूट। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई tan थीटा की। तो अब इसका उल्ट जो है इन्वर्स जो है वो है cot ऑफ थीटा, वो फाइंड आउट कर लेंगे, इसको उल्टा देंगे तो ये 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये हमारे पास सारी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो आ गई, जिनमें एक हमें गिवन थी ये साइन ऑफ थीटा वाली, और बाकी जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। आई होप सो ये पार्ट जो है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब मूव करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ। ओके, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है कॉस ऑफ थीटा 3/4। अब अगेन हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो ये इसका हाइपोटेन्यूज, ओके, तो इसको मैं कहता हूँ ए एंगल है, ये बी वर्टेक्स और ये सी। इसी तरीके से ए के सामने वाली लेंथ जो है वो ए स्मॉल, बी के सामने वाली बी एंड सी के सामने वाली सी। ओके, अब कॉस थीटा जो है वो हमें डी गिवन है। कॉस थीटा जो है वो आपको पता है कि साइन थीटा अगर अमूद बटा बतर होता है तो कॉस थीटा कायदा बटा बतर होता है। तो कायदा यहाँ पे कितना होगा 3 और बतर कितना है 4। अब अगेन हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। उर्दू मीडियम हम लिखेंगे यहाँ पे मसला पाइथागोरस की रूह से। तो वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और बेस क्या है ए इसका स्क्वायर, और सी जो है ये क्या है परपेंडिकुलर। ओके, तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू कितनी है 4, इसका स्क्वायर, सी हमने फाइंड आउट करना है, प्लस ए कितना है 3 इसका स्क्वायर। ओके, तो 4 का स्क्वायर एज यू नो 16, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, साइड पे आके तो -9 इक्वल्स सी स्क्वायर। ओके, तो
हमने जो है वो c फाइंड आउट करना है। c स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 माइनस 9 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ गया 7। तो c हमारे पास जो है वो कितना आ गया 7। अब अगेन इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो c जो है वो हमारे पास आ गया 7 स्क्वायर रूट। ओके, तो ये यहाँ पे लिख देंगे 7 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो मेन हमारा काम था कि थर्ड की जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब कॉस थीटा हमें पता है तो अब हम यहाँ से सीकेंड थीटा जो कि इसका उल्ट होता है वो निकाल सकते हैं। सीकेंड क्या होगा 4/3, ये आ गया सीकेंड थीटा। इसी तरीके से अब हम साइन थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। साइन थीटा एज यू नो कि अमूद बटा वतर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड आउट किया है जो कि है 7 स्क्वायर रूट ओवर 3। ये हमारे पास आ गया साइन थीटा। ओके, तो अब हमारे पास साइन का जो इन्वर्स है वो होता है कोसेकेंड थीटा। तो कोसेकेंड जो है वो साइन का इन्वर्स होता है, यानी कि इसको हम उल्टा देंगे 3/7 स्क्वायर रूट। इसी तरीके से टेन थीटा फाइंड आउट करेंगे। टेन थीटा एज यू नो कि अमूद बटा कायदा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स 7 स्क्वायर रूट और बेस कितना आया है 3। तो ये हमारे पास आ गया टेन ऑफ थीटा। अब फाइंड आउट कर लेंगे कॉट ऑफ थीटा। तो कॉट थीटा जो है वो इसका उल्ट होता है 3/7 स्क्वायर रूट। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड पार्ट जिसके अंदर हमें कॉस थीटा गिवन था और बाकी जो हमने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो फाइंड आउट कर ली हैं। इसके अंदर आपको बताया जाए कि सबसे पहले पिथागोरस मसला फिथागोरस जो है वो लगा कि हमने जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है। तो अब मूव करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ। ओके, तो थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास है टेन ऑफ थीटा। अगेन स्टूडेंट्स हमें जो है वो एक ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल टेन थीटा। अच्छा, ये हमारे पास ए वर्टेक्स होगा, बी वर्टिसेस एंड सी। तो ए के सामने वाली ये लेंथ ए, बी के सामने वाली ये लेंथ बी, दिस वन इज़ सी। ओके, तो अब टेन थीटा अमूद ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, यानी कि ये जो है ये 1 होगा और ये कितना होगा 2। अब अगेन स्टूडेंट्स हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, यानी कि मसला फीसा हॉरस लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स बी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज या वतर का स्क्वायर, उसके बाद फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। बी जो है हमें उसका नहीं पता तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। सी हमारे पास है 1 स्क्वायर प्लस ए जो है वो 2 इसका स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर क्या होगा 4। तो बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5। 1 का स्क्वायर एज इन हो गया 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। ओके, तो बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई 5 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई जो कि है 5 स्क्वायर रूट।
ओके, तो अब हम जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो फाइंड आउट करेंगे। अब एज़ यू नो कि tan थीटा जो है वो दे दिया गया है, तो अब हम cot थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो cot थीटा एज़ यू नो कि tan का इन्वर्स होता है, तो ये 2/1, तो बट्टे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास cot थीटा आ गया। सो इन द सेम वे अब हम फाइंड आउट करेंगे sin थीटा। साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि अमूद बटा वतर होता है। अमूद कितना है 1 और वतर हमने कितना फाइंड आउट किया था 5 स्क्वायर रूट। ये आ गया साइन ऑफ थीटा। अब इसका उल्ट जो है कोसेकेंट थीटा वो फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया कोसेकेंट थीटा। ओके, तो अब हम साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो कॉस थीटा एज यू नो कि कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। साइन थीटा अमूद बटा वतर होता है, तो ये कायदा बटा वतर है। कायदा या बेस कितना है 2 और 5 स्क्वायर रूट। ओके, तो अब इसका जो इन्वर्स है वो एज यू नो कि सेकेंड थीटा है, वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेकेंड थीटा जो है वो हमारे पास कितना आएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया सेकेंड थीटा। ओके, तो आई होप सो ये वाला पार्ट जो है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मूव करते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है उसकी तरफ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है सीकेंट थीटा। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो तो हम यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बटे में कुछ भी ना हो एज यू नो कि 1 होता है। सीकेंट जो है ये कास का उल्ट होता है। तो अगर हमने कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो इसको हम उल्टा देंगे, तो वो आ जाएगा 1/3। अब आप लोगों के लिए ईजी होगा, ट्राइंगल बना के उसके अंदर जो रिमेनिंग एक लेंथ है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो अच्छा इसके अंदर आप लोगों के लिए एक बुक वाले ने थोड़ी आसानी की है कि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दिया है, किसी और क्वाड्रेंट में एंगल्स नहीं दिए। अगर किसी और क्वाड्रेंट में होते तो फिर इश्यूज जो हैं वो थोड़ा बन सकता था इसका। तो ये है बी एंड दिस वन इज़ सी। ए के सामने ये ए लेंथ होगी एंड दिस वन इज़ बी एंड दिस वन इज़ सी। अब कॉस थीटा आपको पता है अमूद बटा वतर होता है, साइन थीटा अमूद बटा वतर होता है और कॉस थीटा कायदा बटा वतर होता है। तो कायदा हमारे पास कितना है 1 और वतर कितना है 3, तो ये सी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो अगेन मसला पाइथागोरस थ्योरम उसको अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये जो है बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बी की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्क्वायर होगा सी स्क्वायर फाइंड आउट करना है 1 स्क्वायर। ओके, 3 स्क्वायर 9 होगा, तो ये सी स्क्वायर प्लस 1, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो दिस वन इज़ 8 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो 8 है इसको हम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स सी की वैल्यू आएगी, अब एज यू नो कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है एंड दिस वन इज़ 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई जो कि 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट है। ओके, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन्होंने दी थी और दूसरी हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अब जो रिमेनिंग 4 रेशियोज़ हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देख लें
साइन ऑफ थीटा जो कि C/B होता है। तो साइन ऑफ थीटा C की वैल्यू क्या है 2 × 2 स्क्वायर रूट ओवर B की वैल्यू क्या है 3। ये हमारे पास आ गया साइन ऑफ थीटा। उसके बाद इसका उल्ट देख लें, जो इसका इन्वर्स है को सीकेंट थीटा है, इसको उल्टा दें 3/2 × 2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ गया को सीकेंट थीटा। ओके, तो अब देख लें टेन थीटा को। टेन थीटा एज यू नो कि परपेंडिकुलर और बेस होता है, यानी कि C/A। तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू C हमारे पास आया था 2 × 2 स्क्वायर रूट ओवर 1 डिनोमिनेटर में अगर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, देख लें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। ओके, तो अब इसका उल्ट देख लें। कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 × 2 स्क्वायर रूट। ओके, तो ये हमारे पास आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो कि रिमेनिंग थे। एक उन्होंने दे दिया था, बाकी जो है वो हमने फाइंड आउट करने थे। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 उसका 4th पार्ट। तो इसका जो 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो 5th पार्ट है, ये आप लोग ख़ुद से सॉल्व करेंगे। ये यू कैन से दैट दिस इज़ योर असाइनमेंट। आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। अगर किसी किस्म का इशू है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।